की आज़ादी मार्च जो इमरान खान साहब ने शुरू किया है, एक तो उसकी रफ्तार कम हो गई है, दूसरा हुकूमत का रवैया बड़ा सख्त हो गया, मरकज़ी हुकूमत का, बजाय इसके कि वो उनके मुतालबे माने, उन्होंने हुकूमत के रवैये में सख्ती आती जा रही है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप देखें कि वो लॉन्ग मार्च जो है वो खुद ही मुंह से बोला जा रहा है 8 दिन की, और वो जूं की रफ्तार पे चल रही है, उनके पीछे बैकडोर मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है उसने बड़े अच्छा और मैच्योर अप्रोच लिए, क्योंकि ये ब्लफ करें, इधर से प्रेशर डालते हैं इदारों पे, पीछे से मुज़ाकरात करते हैं, रातों को भाग जाते हैं, मीटिंगें करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान सिर्फ़ और सिर्फ न्यूसेंस फैला रहे हैं और नॉन सीरियस उनका एटीट्यूड है। और मेरा ख्याल है कि वो डेस्परेट मेजर्स हैं, जिस तरह उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल भी एक डेस्परेट आखिरी ट्रम्प कार्ड निकाला था, तो उसका आपने खुद ही देख लिया। ज़रा एरियल व्यू ऊपर कर लें अगर ड्रोन का, तो पता लग जाता है कि 1002 से ज़्यादा बंदा नहीं है। ठीक है। रुकने पंजाब असम्बली जाफ़र अली होचा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है उसके बारे में उनकी राय जानते हैं। सर, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च जो है वो लाहौर से रवां दवा हुआ है और अब चौथा रोज़ है उसका। क्या देख रहे हैं आप? ये इस्लामाबाद तक पहुँचेगा या ये रास्ते में कहीं रुक जाएगा, या बस कोई इसके मुतालबे पूरे होते नज़र आ रहे हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम। मुतालबा तो इसका पूरा होना या ना होना ये तो ये नहीं कि वक्त बताएगा, लेकिन बात ये है कि कौम को इसके करतूत, कौम को इसके झूठ और कौम को इसका जो ये झूठा बयानियाँ बनाता है वो कौम के सामने खुलकर आ गया है। और अब ये 4 दिन हो गए हैं, ये यहाँ ही भटक रहा है, क्योंकि इसको वो जो ये तवक्को रख रहा था कि एक कौम, पूरी की पूरी कौम मेरे साथ आकर खड़ी हो जाएगी, वो अल्लाह ताला के फजल और करम से नहीं हुआ। और इस पाकिस्तान में जो इसने इंतशार फैलाया है, जो इसने लोगों को बद अखलाक बनाने में जो इसने अपना रोल अदा किया है, वो इसको कौम इसको पूरी तरह भांप चुकी है। और अब ये देख रहा है कि मेरे साथ कोई ना कोई आकर बात करे, मुझे को फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया है कि इसको फेस सेविंग नहीं देनी चाहिए और 100% इसको नहीं देनी चाहिए। इसको बिल्कुल ये जाए, ये आपका पूरा मन एहतजाज कर रहा है तो करे, ये जाए, इसको इस्लामाबाद में बैठने दिया जाए, और जितनी देर बैठता है इसको बैठने दिया जाए। लेकिन जो इसकी तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई, और जो ये मुतालबा कर रहा है वो कानून और आइन के मुताबिक होना है। जब इसको हटाया गया है तो एक हटाया गया है अदम इत्मीनाद के ज़रिए, तो अब ये देखो कि ये इतना बाबला हुआ है कि इसको 2, 3, 4 महीने नहीं हुआ कि उसी दिन से ये निकला हुआ है। यानी कि ये चाहता ये है कि मैं ही ताहयात इधर है, जिस तरह वो ताहयात एक्सटेंशन देना चाहता था ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, ऐसे वो चाहता है कि मैं ताहयात वज़ीर आज़म बनकर बैठा रहूँ। अगर मुझे हटाओगे तो फिर मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। कोई अदारा, कोई आदमी इससे महफूज नहीं है। कोई आदमी ऐसा नहीं कि जिसकी इसने पगड़ी नहीं उछाली, या कोई आदमी ऐसा नहीं जिस पर इसने झूठा इल्ज़ाम नहीं लाया। जितना इमरान खान अग्रेसिव होते जा रहे हैं, उतने ही हुकूमत का रवैया भी सख्त होता जा रहा है, और हुकूमत बहुत ज़्यादा सख्त फैसले कर रही है कि किसी किस्म का ना रिलीफ देंगे ना कोई मुतालबा मानेंगे। आप मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हकीकी जो लॉन्ग मार्च हो रहा है ये हकीकी है ही नहीं। अगर हकीकी होता तो लोग साथ होते। अब नवाज शरीफ साहब को बस विद इन ए मंथ वो पहुंच जाएंगे, और आप फिर देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो हकीकी मायनों में मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान की जमात है, जो पाकिस्तान के लिए काम करती है, वो जमात जो है मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में एक दफ़ा फिर आपको मार्च करके भी दिखाएगी और आपको काम करके भी दिखाएगी। जब आपने मार्च आपने देखा हुआ है, जब हम लोगों ने जनाब जस्टिस चौधरी साहब को हम लोगों ने बहाल करवाया था, वो मार्च था, वो हकीकी मार्च था। ये हकीकी नहीं है, इसका चेहरा भी बदनुमा है और इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। तो क्या लग रहा है इसके मुतालबों का कोई मुतालबा नहीं इस्लामाबाद तक, या बस कोई पीछे से डिसार्ट हो जाएंगे? पीछे से डिसार्ट हो जाएंगे। जब लोग ही साथ नहीं होंगे तो कहाँ से जाएंगे? मार्च करना को खाला दा वाड़ा नहीं का। अच्छा, एक मिनट। आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, तो मियां नवाज शरीफ साहब क्या बयानियाँ लेके अवाम में आएंगे? देखिए, बयानिया ये है कि हम लोगों को सबसे पहले अपनी प्राइसेस को कंट्रोल करना है, ऑब्वियसली करेंगे। और प्राइसेस जब पेट्रोल की और फूड की प्राइसेस नीचे आएंगी तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में जाएंगे, तो इलेक्शन में आपको पता है 2/3 की मेजॉरिटी हम लेंगे।
और कोई नहीं ले सकता। वेरी बारे में क्या कहेंगे आप? ये आज़ादी मार्च, लॉन्ग मार्च तो नहीं, आज़ादी मार्च है। कोई जोश और जज्बा आपको नज़र आ रहा है या दिन ब दिन तादाद? ये तादाद भी कम वही है, तादाद भी बहुत कम है। और सेकेंडली आप मेरे भाई हैं, लॉन्ग मार्च ऐसे नहीं होते। एक तहरीक चली थी जो तो भिक्षु, वो 5 लोग आते थे, उनको मार दिया जाता था लॉन्ग मार्च में, और 5 और आ जाते थे। ये तो पार्ट टाइम इनकलाबी बना हुआ है ना, कि 2 मिनट के लिए तकरीर की और घर आके सो गया। और मतलब लोग बेचारे उधर जो आवाम रुल रही है, जिस तरह कल हमारी वो बहन के साथ इन्होंने टायर के सर पर नहीं आ गया। तो अब तो ये इसको मना किया हुआ इसके जादू करने वालों ने कि आपने किसी के जनाजे पे नहीं जाना। तो कल तो फिर जनाजा इसके अपने टायर के नीचे आ गया। आप देखेंगे इसका क्या हाल होता है। और बड़ी आवारा गुफ्तगू है, कुछ नहीं है। और ख़ास तौर पर अदारों के साथ इस तरह से लड़ना, जनरल ISI के साथ वो मजबूर होकर अपना मीडिया पे आए थे। तो अदारों से जंग नहीं कभी लड़ी जा सकती, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ। कोई और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? अफवाह चल रही है कि कोई और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है आजकल में? जी आएगी, डेफिनेट आएगी। आपकी मालूमात दुरुस्त है, बिल्कुल आएगी। और उसमें आप देखेंगे इससे बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। मैं आपको ओपन ही बात कर देता हूँ, सीधी बात। और कुछ लोगों का और भी इसी आज़ादी मार्च के दौरान ही या बस जो ही इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा ना, नज़दीक जाएगा। अभी तो लंबा कर रहा है ना, उसने 16 तक ले गया। तो ऐसे लॉन्ग मार्च नहीं होते कभी, उसको क्या पता। ये तो लॉन्ग मार्च करते हैं या पीपल्स पार्टी वाले या नून वाले या जमात इस्लामी वाले, जो मार खा लेते हैं, जो मतलब डंडे खा लेते हैं। ये तो सारा बर्गर क्लास है, ये कुछ भी नहीं करेंगे। क्या ये हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत ने तो रवैया बहुत सख्त कर लिया है, क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जो इमरान खान साहब का मार्च है ना जी, ये एक फ़जूल मार्च है। इसमें ना तो कोई तोक़ा है कि भी ये इस वक्त में जिस टाइम लोग गुर्बत से मर रहे हैं, लोगों के बुरे हालात हैं। साउथ हमारा जो है वो सारा डूब गया है, बलूचिस्तान हमारा सारा डूब गया है, सिंध हमारा सारा डूब गया है। और ये जो इमरान खान नशई साहब हैं, ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। सो मैं कहता हूँ कि भी ये लोग, इनको पता नहीं किस टाइम समझ आएगी कि भी ये इमरान खान एक धोखेबाज और गंदा आदमी है, कि भी इससे कैसे बंदा बच सकता है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी आवाम से जो इनके साथ चल रही है, कि भाई इमरान खान एक नशई है और उससे बचें। और लॉन्ग मार्च में कुछ नहीं रखा, इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे इंशाल्लाह ताला। और जो ये वक्त है, ये जो गरीब लोग हैं जो मर रहे हैं, जो सैलाब की वजह से मर रहे हैं, जो गुर्बत की वजह से मर रहे हैं, अब ठंड आ गई है। और जो आप ख़र्चा कर रहे हैं इमरान खान साहब, उनको चाहिए कि भी वो जो पैसे उन्होंने इकट्ठे किए थे सैलाब ज़दगान के लिए, वो जो इधर लगा रहे हैं, वो सैलाब ज़दगान वालों को दें। तो ये लोग तो मैं समझता हूँ लोगों को इन्होंने पागल बनाया हुआ है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुल्क में अगर मार्शल भी लग जाए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। सर वो अल्लाह करम करे इस मुल्क को, और इस मुल्क हमेशा आबाद रहे। इमरान खान का तो मकसद तो है कि इसको बर्बाद करना, तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुल्क जाए या कहीं बाढ़ में जाए, उसको क्या पता। वो तो एक नशई है, उसने तो नशा करके मुल्क को वैसे ही जला देना है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर।